कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। कि दरिया की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा। पहले तो खुद को बदल तब ये जमाना बदलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और सभी साथियों को साथियों 3-4 मिनट लेट होने पर साथियों सभी से माफी चाहूंगा। तो साथियों कोई बात नहीं है, लेट आए दूर से आए लेकिन साथियों काम की खबरों के साथ में आए। चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। और ये साथियों सामान्य जानकारी है, इस क्लास से संबंधित आपको टेलीग्राम कहां पर मिलेगी और इसी के साथ में ये नॉर्मल बातें साथियों आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ में, कुछ महत्वपूर्ण साथियों सुर्खियों के साथ में। यानी कि आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और साथियों यहां से क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं और हूबहू साथियों ऐसे कैसे प्रश्न आपके छपेंगे। बिल्कुल चेनाराम जी, गगन जी है साथियों, मैं आज नाम कम लेना चाहूंगा। और साथियों जय मां सरस्वती को नमन करते हुए हमारी क्लास को साथियों शुभारंभ करते हैं। और साथियों मैं आपसे यही चाहूंगा कि मुझे हरी झंडी दिखा दीजिएगा। हरी झंडी का मतलब होता है साथियों मेरी आवाज वगैरह आपके साथ में क्लियर आ रही है क्या, और मुझे हरी झंडी दिखा दीजिए। फिर बाद में साथियों क्या करते हैं, इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। सिया राम जी, सुशील जी, प्रियंका जी, एकल जी, माया जी, पूजा जी, भाई साहब जी, बिल्कुल रोम रोम आपको भी। और सभी साथियों को राम राम रोम रोम, बिल्कुल हैप्पी टीचर्स डे और एडवांस में। और कल आपका शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। और बिल्कुल आपको भी साथियों अनिता जी, शिवराज जी है, भाईसा जी है, सतपाल जी है और साथियों हरी झंडी दिखा दिया। तो साथियों शुरुआत करता हूं, देखिएगा 10% तो ऐसे रहेंगे साथियों कौन से, प्रथम रहने वाले। और साथियों यहां से अगर प्रश्न आएगा तो चाहे एग्जामिनर मर के पचले या साथियों पच करके मर ले, तो साथियों यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। और आज रीजनिंग की क्लास मत छोड़ना, रीजनिंग की क्लास में साथियों ऐसे प्रश्न कोई नहीं बताएगा आपको। जहां पर आप साथियों कोर्स लेते हो तो वो भी नहीं बताएगा, अगर पेड भी लेते हो ना साथियों तो वो भी नहीं बताया जाएगा। लेकिन साथियों आज मैं आपको बताऊं जाएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज महत्वपूर्ण क्लास के बारे में। तो चलिए साथियों पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने बता दीजिए साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। सबसे पहले एक शब्द आया है साथियों, क्या देखो महिला सांसद। सांसद का मतलब होता है साथियों या तो लोकसभा का सदस्य होना या राज्यसभा का सदस्य होना, मतलब आपका साथियों संसद का सदस्य होना, वही क्या कहलाता है साथियों, सांसद कहलाता है। बिल्कुल नमस्कार जी। चलिए साथियों शुरू हो जाइए। अगर साथियों इसमें से उत्तर पूछ ले तो क्या होगा, महिला पूछा है साथियों, गौर करना। आज साथियों मैं क्या कह रहा हूं, चाहे एग्जामिनर मर के पूछ ले या साथियों पच करके मर ले, यहां से बाहर नहीं जाएगा। रीना जी बी बता रहे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती शारदा भार्गव। अरे श्रीमती शारदा भार्गव होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और बिल्कुल मोहित जी, क्राफ्टर जी, विकेश जी ए नहीं होगा, बाईसा जी सी नहीं होगा, मुकुल जी, फूली जी जिन्होंने दिया है बी, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये साथियों ये भी महिला है, ये भी महिला है, ये भी महिला है, लेकिन इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात देख लो। आज साथियों सारी चीजें लेकर के आया हूं, सारी चीजें A to Z लेकर के आया हूं। आप तो बस साथियों देखते जाओ, 1 मिनट की दौरान है, फिर साथियों क्या करेंगे अगले। देखो इसका आंसर श्रीमती शारदा भार्गव। और जो शारदा भार्गव है ना वो 1952 में साथियों राज्यसभा के लिए क्या हुई थी, चयनित हुई थी। और साथियों श्रीमती गायत्री देवी एक महिला का है जो 1966 में लोकसभा से चयनित हुई थी। देखो साथियों अगर प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम महिला जो लोकसभा से निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला थी, तब तो उत्तर कौन सा देना है, गायत्री देवी। लेकिन प्रथम सांसद महिला पूछ ले तब उत्तर देना है भार्गव, क्योंकि ये तो 1952 में ही चुन गई थी और ये 1966 में राज्यसभा और लोकसभा से। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे की मुझे साथियों आराध्य देवी कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ। हाँ वसुंधरा राजे की साथियों मुझे कमेंट बॉक्स में छाप करके बताओ आराध्य देवी कौन सी है। वसुंधरा राजे को कहते हैं राजस्थान की आयरन लेडी या इन्हीं को कहते हैं साथियों महारानी। और देखो राजस्थान में मंत्री बनने वाली प्रथम महिला का नाम आ जाए तो साथियों श्रीमती कमला बेनीवाल। और साथियों यही क्या थी साथियों, राजस्थान में प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछ ले तो वसुंधरा राजे, लेकिन प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन हो जाएगा, कमला बेनीवाल हो जाएगा। कमला बेनीवाल ने साथियों 1954 में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में उप मंत्री बनाया गया था। सर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, 240 क्वालिटी कर लीजिएगा। इतनी बात क्लियर है का, अरे नागनेची माता नहीं होगा, इसके सोनू जी ने सही छापा है। अरे बताओ ये इतनी बात क्लियर है का साथियों। अगर मेरा दिल करता, अगर मेरा मन कहता कि इनको साथियों एक एक प्रश्न के रूप में छाप ले, देखो पहला ये प्रश्न हो जाता, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, और मैं अपने प्रश्न करा करके चले जाता। लेकिन नहीं साथियों, ये बताओ पूरी बात क्लियर है का, ये साथियों पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों दूसरा प्रश्न संभालो, एक और देख लीजिएगा। अगर साथियों मुख्यमंत्री से बात आई है तो देख लो, राजस्थान के 3 ऐसे मुख्यमंत्री है साथियों मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेने वाले थे। यानी कि कौन से मुख्यमंत्री साथियों, इससे कितने मुख्यमंत्री है जिन्होंने साथियों
3 बार क्या ली थी, शपथ ली थी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत और साथियों हरिदेव जोशी। मोहनलाल सुखाड़िया को सर्वाधिक बार कार्यकाल रहा है, लगभग 17 साल ये क्या रहे साथियों, मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़िया को क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहते हैं। चलिए दूसरा वाला प्रश्न पर आ जाइए। पीडीएफ कहां मिलेगी, शिवराज की पीडीएफ मिलेगी एचआर क्लासेज शेखावाटी टेलीग्राम चैनल पर। शेखावाटी आप टेलीग्राम डाउनलोड करना और वहां पर ये नाम सर्च करना एचआर क्लासेज शेखावाटी। चलिए दूसरा प्रश्न है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट साथियों पर चढ़ने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था, भक्ति शर्मा, रीमा दत्ता, सौरभ शेखावत या साथियों इनमें से कोई नहीं। मैं थोड़ा फास्टली इसलिए रूप से लेकर के चल रहा हूं क्योंकि साथियों सामान्य ज्ञान है, अगर इसमें ज्यादा समय लगाएंगे तो साथियों अपनी क्या लगने वाली है, लंका। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका क्या नाम है साथियों, सागर माथा। ये भारत की, ये ध्यान दीजिएगा, अपना वाला माउंट आबू नहीं है, ये दूसरा माउंट एवरेस्ट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है, सागर माता। और सागर माता पर सबसे पहले चढ़ने वाला राजस्थानी व्यक्ति का क्या नाम था साथियों, बिल्कुल सौरभ शेखावत जी था। और सौरभ शेखावत कहां के थे साथियों, अलवर के थे, ये ध्यान रखना साथियों। और डीपली प्रश्न पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि भक्ति शर्मा आपकी कहां की थी, भक्ति शर्मा उदयपुर की थी, ठीक है। आगे चले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्राफ्टर जी, रीना जी, मुकुल जी, दोसा जी और रिंकू जी, बाईसा जी, सही बात है, अलवर की थी। अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं, तो साथियों लीजिएगा अगला वाला प्रश्न। लेकिन उससे पहले देखो, सौरभ शेखावत अलवर के थे और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, तैरकर पार करने वाली प्रथम राजस्थानी महिला कौन सी थी साथियों, पहले भी बताया गया है, भक्ति शर्मा। और ये साथियों कहां की रहने वाली थी, उदयपुर की रहने वाली थी। चलिए आगे चले, बताओ तीसरा वाला प्रश्न बताओ, राजस्थानी का। और साथियों ऐसे प्रश्न आते हैं, इसको को ऑल टोटल प्रश्नों को क्या लगा देना साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। अभी तो साथियों ऐसे 10 प्रश्न रहेंगे, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, प्रथम राज्यपाल, ऐसे 10 प्रश्न रहेंगे। और साथियों प्रथम वाला क्या हो जाएगा, अपना मामला सेट हो जाएगा। तो साथियों इन सभी को क्या लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। राजस्थान की प्रथम महिला पूछा है। और साथियों एक बार क्या कर दीजिएगा, दिल से शेयर कर दीजिएगा फटाफट। मैंने साथियों इतनी मेहनत करके आपके लिए लेकर के आया हूं, फटाफट अनिता जी। और एक बार साथियों क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो। क्या बता रहे हो साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा है। बिल्कुल साथियों आपका प्रतिभा पाटिल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों 1, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों प्रभा राव भी साथियों आपके महिला राज्यपाल राजस्थान की रही है। और मार्गरेट अल्बा है साथियों, वो भी राजस्थान की राज्यपाल रही है। तो पहले ये जानिए साथियों, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी थी, प्रतिभा सिंह पाटिल। बिल्कुल क्राफ्टर जी, फूली जी, दोसा जी, बाई बहन जी, अज्जू जी, पूजा जी, जेके जी, सुमित्रा जी, फूलचंद जी, लक्ष्मण जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी व्याख्या देख लो भाई साहब, व्याख्या देखो रे साथियों, ये देख लो साथियों, बड़े महत्वपूर्ण लेकर के आया हूं आज आपके सामने। अब तक 3 महिलाएं साथियों राजस्थान में राज्यपाल रही है, प्रतिभा पाटिल, दूसरी साथियों क्रम से प्रभा राव और तीसरी साथियों मार्गरेट अल्वा। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा साथियों, राज्यपाल से प्रश्न आ सकता है। चलिए ऐसे देखो, रघुकुल तिलक कल बताया था ना, संपूर्ण वेद तिलक ने रेड्डी किए। तो साथियों इनके शासनकाल में क्या लगा हुआ, आर्टिकल 356 भी लगा हुआ, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। आज तो लंका लगा देंगे, बिल्कुल साथियों प्रश्नों की लंका लगा देंगे। रघुकुल तिलक ऐसे राज्यपाल थे जो कि साथियों आरपीएससी का मतलब होता है साथियों राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या रहे साथियों, आपके सदस्य रहे। तो प्रश्न आएगा राजस्थान के ऐसे राज्यपाल कौन से थे, वो साथियों आरपीएससी का सदस्य रहे, तो रघुकुल तिलक। और साथियों सर्वाधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल का क्या नाम था साथियों, गुरुमुख निहाल सिंह। चलिए चौथे वाले प्रश्न पर आइए, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूं, ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, क्योंकि साथियों लल्लू प्रश्न है। क्या है साथियों, टुच्चे प्रश्न है। बताओ राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी, अरुणा राय, पार्वती गहलोत, रीमा जी या इनमें से कोई नहीं। कौन बताएगा सर, आप नेम भी लो, बिल्कुल जेके सेन जी आपका नाम ले लिया गया है। संगीत का शो कौन बताएगा मुझे, चौथे वाले प्रश्न में राइट आंसर कौन बताएगा। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर पूछा है साथियों, क्या पूछा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी पर। साथियों आपने जय लगा दिया, छक्का लगा दिया साथियों, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर पार्वती गहलोत। अरे मुझे आज संख्या कम नहीं दिखनी चाहिए साथियों, फटाफट क्या करो, शेयर करो। अरे आज संख्या कम है रे, फटाफट शेयर करो साथियों। आज आपके लिए तो साथियों खोपड़ी में घुसाने वाले प्रश्न लेकर के आए हो। और क्लास को साथियों एक बार लाइक कर दो, फटाफट करो। हाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, पार्वती गहलोत। अगर आपसे पूछ ले पार्वती गहलोत कहां की थी साथियों, जोधपुर की थी, बस ये ध्यान में रखना। एक तो साथियों कौन सा क्या है और कौन से जिले से संबंधित रखता है। जेके जी, ललिता जी, सतपाल जी, विकेश जी, जय किशन जी, सीमा जी, चेन्नाराम जी, फूलचंद जी,
जय किशन जी, ईश्वर जी, जेके जी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं। और पार्वती गहलोत साथियों आपके जोधपुर की थी। बताओ पांचवा वाला प्रश्न बताओ, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री या साथियों जय नारायण व्यास। लेकिन साथियों हीरालाल शास्त्री की मैं दो पुस्तकें बताना चाहता हूं। एक तो थी साथियों कौन सी, प्रलेप क्या कौन सी थी साथियों आपके हीरालाल शास्त्री की, एक तो थी साथियों आपके प्रलेप प्रत्यक्ष नमो, और एक थी साथियों आपके जीवन शास्त्र। ये दो पुस्तक ध्यान में रखना, एक तो थी साथियों जीवन शास्त्र और एक थी साथियों प्रलेप प्रत्यक्ष नमो नमः। प्रलय है प्रत्यक्ष नमो नमः, ये दो पुस्तक जरूर ध्यान में रखना किनकी, हीरालाल शास्त्री की। अब प्रश्न पूछा है मनोनीत, एक होता है साथियों क्या निर्वाचित, निर्वाचित तो क्या होता है साथियों चुनाव लड़ करके वो लड़े तो उसे क्या कहता है, निर्वाचित कहता है। मनोनीत साथियों क्या होता है, खुद आपके मन चाहे साथियों आपका विधानसभा का अध्यक्ष अगर मुख्यमंत्री बना दे। चलिए सर ने मतलब बिल्कुल मनोनीत मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन हो जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों, हाँ सही है ए नहीं होगा। अरे पुनः देखो टीकाराम पालीवाल नहीं होगा, याद करवाया था ट्रिक से, कहां पर जा रहे हो, अरे ए पर क्या कर रहे हो, अरे लगा दिया साथियों आपने, मनोनीत पूछा है साथियों, मनोनीत पूछा है नहीं साथियों। अरे इसमें करेक्ट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री, कहां पर जा रहे हो, अरे साथियों सभी ने ये दिया है। अरे ट्रिक से याद नहीं करवाया था क्या, टीना, टीना एक रमकुड़ी का नाम है, टी से लगाना साथियों टीकाराम पालीवाल और ना से बनाना साथियों निर्वाचित। अगर राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछ ले तो टीकाराम पालीवाल। अरे पूछा है मनोनीत तो मनोनीत कौन सा होगा साथियों, हीरालाल शास्त्री होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अब देखो अब पूछ ले साथियों ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो कि साथियों मनोनीत भी रहा और साथियों आपके निर्वाचित भी रहा, दोनों श्रेणियों के साथियों राज्यपाल कौन सा था, पहला तो साथियों जय नारायण व्यास था। दोनों में फर्क समझना, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे साथियों, हीरालाल शास्त्री। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे साथियों, टीकाराम पालीवाल। लेकिन साथियों ऐसे राज्यपाल का नाम बताओ जो कि मनोनीत भी रहे हैं साथियों और मनोनीत के साथ में आपके साथियों निर्वाचित भी रहे, दोनों श्रेणियों के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कौन से आ जाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। ध्यान दीजिएगा साथियों ये मैंने आपको पीडीएफ में लिख दिया गया है। प्रथम मनोनीत हीरालाल शास्त्री, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और साथियों प्रथम निर्वाचित और दोनों श्रेणियों के मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास और साथियों राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जो कि साथियों आईसीएस अधिकारी था तो CS वेंकटाचारी। चारों प्रश्न साथियों अलग अलग है, ध्यान रखना, अपने खोपड़े में क्या कर लीजिएगा साथियों घुसा लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं, बताओ प्रथम महिला, राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें साथियों पद्मश्री पुरस्कार मिला, एक होता है साथियों कौन सा पुरस्कार, एक होता है साथियों भारत रत्न पुरस्कार, एक होता है पद्म विभूषण पुरस्कार और इससे जस्ट नीचे वाला होता है साथियों पद्म भूषण होता है और इससे जस्ट नीचे वाला होता है साथियों पद्म श्री पुरस्कार। तो सबसे छोटा पद्म श्री, उससे बड़ा पद्म भूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण और उससे भी बड़ा साथियों भारत रत्न। और ये पुरस्कार किनके द्वारा दिए जाते हैं साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिए जाते हैं, मतलब साथियों भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। चलिए साथियों इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें वाले में रत्ना शास्त्री हो जाएगा। और रत्ना शास्त्री किसकी रमकुड़ी थी, हीरालाल शास्त्री की साथियों पत्नी का नाम था रत्ना शास्त्री, ऑप्शन नंबर साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर बढ़ना चाहता हूं। नमस्कार जी सर, क्या कह रहे हो, आपका कमेंट एक आ रहा है सर ये पता नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। नमस्कार जी सर, लेट हो गया कोई बात नहीं है, अब जुड़ जाइए। कल्पना जी बी कह रहे हैं तो साथियों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनीषी किट्टू जी अच्छा बी हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं तो साथियों लीजिएगा अगला वाला प्रश्न, बताइए राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है। और ये प्रश्न साथियों आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है, बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया है प्रथम मुख्य सचिव कौन है। अरे साथियों मुख्य सचिव होता है ना वो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। तो मुख्य सचिव एक बड़े साथियों इज्जत वाला पद है, ध्यान दीजिएगा। रेखा गुज्जर जी एक कह रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कुशाल सिंह। ये साथियों नहीं, अरे पुनः सुनो साथियों, ये तो थी महिला मुख्य सचिव, नहीं भाई साहब इसके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब कई तो 90% लोगों का राइट आंसर आ रहा है एक नंबर, लेकिन साथियों वो राइट आंसर नहीं है। दोबारा सुनना साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरे साथियों इसने कहीं पर आधार कार्ड लगा करके ये कहा है क्या प्रथम महिला मुख्य सचिव, अगर ये कहा होता कि प्रथम महिला मुख्य सचिव तो राइट आंसर होता कुशाल सिंह, लेकिन अब ये नहीं होगा साथियों। प्रथम मुख्य सचिव पूछा है तो राइट आंसर होगा साथियों के राधाकृष्ण। कौन सा होगा साथियों, के राधाकृष्ण जिन्होंने दिया है उनका करेक्ट आंसर होगा।
लेकिन साथियों अगर प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछता, प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछता तो साथियों ये प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी में, तब होता साथियों कुशाल सिंह। ठीक है, अब देखो साथियों, अब पूछ ले वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, तो साथियों वर्तमान में मुख्य सचिव है कौन, उषा शर्मा, और यह राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, दूसरी महिला। नोट कर लीजिएगा साथियों, ये पीडीएफ में नहीं, अच्छा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने लिख दिया था, लेकिन साथियों दूसरी महिला मुख्य सचिव पूछ ले तो साथियों उषा शर्मा हो जाएगा। अरे इतनी बात क्लियर है का, इतनी बात क्लियर है क्या साथियों, फटाफट बताओ, थम्स अप कर दीजिएगा। और सभी भाई साहब तुक्के लगाने में है, अरे स्वामी करके बोलना, अरे साथियों तुक्के मत लगाओ, ऐसे जय बुला रहे हो, बोल बालाजी महाराज की जय। और साथियों कल रामदेव जी की छुट्टी है, तो कल रामदेव जी का नाम लेकर के साथियों आप तो जय बुला रहे हो, ऐसे क्या करते हो, परीक्षा में से थोड़ी ना काम चलेगा। बिल्कुल साथियों आपका थम्स अप आ चुका है, तीनों के तीनों बात समझ लीजिएगा, और यही मैंने साथियों पीडीएफ में लिखा है। और देखो राजस्थान मानवाधिकार आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो कांता भटनागर, ये भी परीक्षा में पूछा गया। सारे आयोग के साथियों आपको पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे, बिंदास रहना, मस्त रहना आप तो। और आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने तो साथियों आपको बता दिया है। ठीक है, अब बताओ राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी। अरे पायलट क्या होता है साथियों, हवाई जहाज को उड़ाने वाली या हवाई जहाज को उड़ाने वाला। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी, बताओ रे साथियों, पी बनर्जी, निवेदिता, नम्रता भट्ट, या साथियों इनमें से कोई नहीं। और एक बार मैं आपकी आवाज देख लेना चाहता हूं, चलिए बताइए साथियों। अरे साथियों शेयर कर दीजिएगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा नम्रता भट्ट, जिन्होंने दिया है उनका फाइनल आंसर होगा। अरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। बताओ साथियों कैसा लगा प्रश्न। अरे साथियों ये प्रश्न आपने पढ़ाते क्या, माया जी ने सही कहा, रिंकू राज जी ने सही कहा, अज्जू दोसा जी का पढ़ा हुआ है, और रिंकू राज जी सही है साथियों, प्रिया जी सही है, विकेश जी है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर राहुल सैनी जी भी कह रहे हैं साथियों अपने नम्रता भट्ट हो जाएगा। अरे सही बात है ना, तो रमकुड़ी को साथियों भूलना मत, और साथियों क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलना। बिल्कुल राज मीणा जी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं। बताओ साथियों 9वां वाला प्रश्न, और 9 प्रश्न में मैंने साथियों आपको प्रथम महिला, प्रथम व्यक्तित्व से जितने भी प्रश्न बनते थे व्याख्या भी आपको साथियों पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, अरे विधानसभा अध्यक्ष मतलब साथियों विधानसभा की राजस्थान में सीटें कितनी है, 200 है। बिल्कुल सर मजो आ गए हो, बिल्कुल सही बात है, प्रिया जी ने सही कहा, मजो आ गो। अरे ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछा है, क्या पूछा है, विधानसभा अध्यक्ष, और प्रथम महिला पूछा है, तब क्या राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा सिंह हो जाएगा। अब साथियों महत्वपूर्ण फैक्ट दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना, इनको साथियों कॉपी में नोटबुक कर लीजिएगा, और जो मैं मुंह से अन्य तथ्य बोलता हूं ध्यान दीजिएगा वो भी नोटबुक कर लीजिएगा। टाइगर जी, अनीता जी, सुमित्रा जी, बायसा जी, यशोदा देवी नहीं होगा, सुमित्रा सिंह होगा। अरे यशोदा देवी तो प्रथम महिला विधायिका थी। देखो साथियों, देखो विधायिका अलग होता है, देखो विधायिका अलग होता है। जैसे मान लो कि आपकी तहसील कौन सी है साथियों, तहसील है, तहसील का जो साथियों आपका विधायक होता है उसे तो कहते हैं विधायक, अगर महिला है तो साथियों उसे कहेंगे विधायिका। और साथियों विधानसभा का अध्यक्ष मतलब होता है सभी साथियों 200 की 200 सीटों पर कौन अध्यक्ष है, तो साथियों वो ध्यान रखना। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी साथियों सुमित्रा सिंह। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछा है तो सुमित्रा क्या हो जाएगा, देवी हो जाएगा। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछ ले ये तारा भंडारी कौन थी, अरे ये तारा भंडारी थी प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष। अरे प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, अगर उपाध्यक्ष पूछ ले तो तारा भंडारी देना, अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो साथियों सुमित्रा सिंह देना। अगर साथियों अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला विधायिका कौन सी थी, साथियों ये 3 बातें बताओ साथियों, आपको पड़ोसी की कसम है ये तीनों बातें साथियों क्लियर हुई कि नहीं हुई। अरे साथियों तीनों बात तो साथियों क्लियर हुई कि हुई क्या साथियों, नहीं हुई, फटाफट बता दीजिएगा। और प्रथम महिला उपाध्यक्ष पूछ ले विधानसभा की तब तो तारा भंडारी, और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछ ले तो साथियों सुमित्रा सिंह। अरे तीनों बातें क्लियर हुई का। अरे और यशोदा देवी आपके बांसवाड़े की पड़ती है, बिल्कुल साथियों, हाँ जी सर होगी। देखो अभी कह देना साथियों नहीं हुए तो खुद को धोखा देने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राहुल जी, रीना जी सही आ गया। तो साथियों ये थे आपके पीडीएफ में प्रश्न 9 के 9, और ये देखो पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा सुमित्रा देवी प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष पूछ ले तो साथियों तारा भंडारी, प्रथम महिला विधायिका पूछ ले तो साथियों यशोदा देवी बांसवाड़ा। ये तो थे साथियों आपके कौन से प्रथम बनने वाले 9 प्रश्न, और साथियों इनके नीचे व्याख्या लिख दी गई, मतलब साथियों कम से कम आपके 25 प्रश्न मैंने आपको दे दिए गए।
सर आप पीडीएफ भी भेज देना। बिल्कुल साथियों, आप तो हम तो पीडीएफ भेजते हैं, आप नहीं लेते हो तो साथियों मेरी गारंटी नहीं है। चलिए अब आ जाइए साथियों, आपके मन को संतुष्टि दिलाने वाले प्रश्न है। सर ऐसे प्रश्न नहीं आए, अरे बताओ रे साथियों, राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता और साथियों इसको क्या लगा दीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ठोक लीजिएगा। गजब क्लास सर, बिल्कुल भाई साहब जी कह रहे हैं गजब क्लास सर। जी सर मजा आ गया। अरे बताओ रे साथियों क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाय शेखावटी, बिल्कुल संदीप जी आपको भी हाय, ऑनलाइन हाई करते हो आप तो, क्या मजा आ गया साथियों। राजस्थान का चेहरा पूंजी किसे कहते हैं, अरे साथियों कौन बताएगा। नहीं रे साथियों, अलवर में साथियों आपने बालाजी महाराज की जय बुला चुकी है। अरे साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा, आपने कभी साथियों सुना भी नहीं होगा, अभी तक डी आंसर नहीं आया। अब साथियों डी आ जाए तो मैं कहना नहीं चाहूंगा। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बांसवाड़ा। अरे बांसवाड़ा को याद करो साथियों, 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। और याद करो साथियों आदिवासियों का देश भी किसे कहते हैं, अरे आदिवासियों का देश भी किसे कहते हैं साथियों, बांसवाड़ा को कहते हैं। अरे याद करो बांसवाड़ा का 4 साल पहले आपको शुभंकर बताया था, जल पीपी अलवर का बताया था, सांबर झालावाड़ का बताया था, गागरोनी तोता। और उधर चला जाना, एक कब्र खोद दूंगा साथियों, उधर से उदयपुर साथियों, कब्र से कब्र बिजू। ध्यान दीजिएगा चेहरा पूंजी बांसवाड़ा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर डी पर जिन्होंने दिया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीना जी। अब पलटी मार जाओ रे साथियों, राजवीणा जी, कल्पना जी बिल्कुल बांसवाड़ा सही कह रहे हैं, महेंद्र जी सही कह रहे हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी। और क्राफ्टर जी कह रहे हैं पलटी मार। अरे साथियों पलटी मारो मत, परीक्षा में मत मार देना पलटी, नहीं लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर घर पर आओगे रमकुड़ी कहेगी साथियों क्या कर दिया। हाँ लंका नहीं लगानी है, अरे लंका तो जब मेरे साथ बने रहोगे तो साथियों प्रश्नों की लंका लगाएंगे। चलिए साथियों ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर हो जाएगा। अगले वाले ये देखो पीडीएफ में सब कुछ मिलेगा, A to Z मिलेगा। अरे साथियों नया नृत्य आया, कौन सा नृत्य है, हुंदरी नृत्य है। किसके द्वारा किया जाता है, मीणा जाति के द्वारा, सॉरी मीणा जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा, ये ए बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ साथियों कौन सा नृत्य है साथियों, हुंदरी नृत्य है। अरे बताओ रे साथियों, आपकी बड़ी याद आती है, मुझे मिल गई है पीडीएफ, बिल्कुल आपको मिल जाएगी पीडीएफ। हाँ मिल गई है तो बहुत बढ़िया बात है। अजय जी ए कह रहे हैं, फूली जी सी कह रहे हैं साथियों, इसमें करेक्ट आंसर होगा 1 व 2 दोन्यू। अरे साथियों जब भी ज्यादातर ऑप्शन में आए ना, देखो साथियों अपने माइनस मार्किंग तो है नहीं, अब नहीं है तो साथियों कुछ ना कुछ तो तुक्के लगाएंगे। तो साथियों आजकल परीक्षाओं में मेरे द्वारा क्या देखा गया, जितने भी मैंने परीक्षा में प्रश्न निकाले साथियों, अधिकतर प्रश्न ये हुए 1 और 2 दोन्यू, 1 और 2 दोन्यू, तो ए बी दोनों। साथियों पढ़ने पर साथियों विश्वास ज्यादा रखना, तुक्के पर साथियों ज्यादा विश्वास मत रखना। मैंने मजाक की बात की तब कही थी, पर्सनली बात रूप कह रहा हूं साथियों, पढ़ने पर ध्यान लगाना। सी ए व बी दोनों साथियों मीणा जनजाति के द्वारा और भील जनजाति के साथियों जो लड़कियां होती है, मतलब युवतियां होती है, उनके साथियों एक द्वारा नृत्य किया जाता है, उसका नृत्य क्या नाम है, हुंडरी नृत्य। साथियों बताओ, प्रश्न शानदार था, जबरदस्त था, मस्त था, अच्छा था। तो बिल्कुल भाटी जी का विषय आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, जिनका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं आपके सभी के कमेंट देख पा रहा हूं, आप आंखों के सामने। चलिए नाइस क्वेश्चन सर। चलिए अगले वाले प्रश्न पर बढ़ना चाहता हूं। बताओ रे साथियों, नीमड़ी माता पार्क किस जिले में। अगर साथियों आपने प्रश्न दे दिया तो साथियों मेरा मुंह ऐसा हो जाएगा, अगर आपने नहीं दिया तो साथियों मेरा मुंह रोने की तरह हो जाएगा। कौन बताएगा मुझे, नीमड़ी माता पार्क राजस्थान के किस जिले में। जयपुर में, और जयपुर को आजकल के क्या बोलते हैं, अपभ्रंश हो गया, जयपुर बोलते हैं, और जैसे राम राम को रोम रोम बोलते हैं। चलिए भाटी जी ए बता रहे हैं, जैसलमेर जी, जोधपुर जी, बाड़मेर जी बता रहे हैं। अरे साथियों जेके सेन जी डी बता रहे हैं, जोधपुर जी सी बता रहे हैं। अरे कैलाश क्या भेज रहा है, कैलाश भैया जी क्या भेज रहा है, बिल्कुल सही है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अरे बाड़मेर को क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का दुबई कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का दुबई कहते हैं। बताओ साथियों, प्रश्न शानदार था ना। नीमड़ी माता पार्क कहां पर पड़ता है, बाड़मेर, और बाड़मेर को क्या कहते हैं साथियों, राजस्थान का दुबई के नाम से जाना जाता। और साथियों याद करो, शिव तहसील पड़ती बाड़मेर में, और शिव तहसील में साथियों एक गरीबनाथ जी का मंदिर है। अरे साथियों गरीबनाथ जी का मंदिर है। और साथियों आपको कई बार साथियों बेरोजगार की कहानी सुनाई गई थी कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। अरे जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, करके अपनी जिंदगी बर्बाद इश्क के चक्कर में। फिर कहते हैं सरकार दुआ करो, बेरोजगार बैठे हैं। अरे साथियों बेरोजगार नहीं बैठे रहना है आपको साथियों, कुछ काम करना है। तो ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर हो जाएगा, नीमड़ी माता पार्क साथियों बाड़मेर में होगा। चलिए अगले वाले, वहां गरीबनाथ जी का जेके सेन जी ने सही छापा है। चलिए साथियों अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं, ये कौन राइट आंसर देगा, बता दो साथियों। हरे कबूतर कहां पाए जाते, अरे साथियों हरे कबूतर कहां पाए जाते, कौन बताएगा।
सरिस्का में, थांवला में, तिलोरा में या साथियों सभी में? सर आपकी पीडीएफ बहुत अच्छी है, बिल्कुल पूजा जी, ऐसे ही मेहनत करते रहो और जब पीडीएफ अच्छी होगी तब आपका सिलेक्शन और हो जाएगा, तब मेरी पीडीएफ 4 गुना अच्छी हो जाएगी, ठीक है। श्यामलाल जी बता रहे हैं, अजमेर बता रहे हैं, अरे साथियों बिल्कुल आपका साथियों क्या आ चुका है, मनमोहन जी का साथियों करेक्ट आंसर आया है और सभी ने साथियों गलत दिया है। अरे साथियों ये सभी होगा, आपने साथियों हरे कबूतर साथियों ये सरिस्का में भी पाया जाता है, थावड़ा नामक नागौर में भी पाया जाता है और तिलोरा नामक अजमेर भी पाया जाता है। अरे साथियों आपको जैसे कि पता है गोडावण राजस्थान में 3 जगहों पर पाया जाता है, गोडावण राज्य पक्षी है, गोडावण 3 जगहों पर पाया जाता है। एक पाया जाता है साथियों राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, एक पाया जाता सर सोरसेन 12 में और एक पाया जाता सर सोकलिया गांव अजमेर में। और याद करो साथियों जब राजस्थान की प्रतीक चिन्ह पढ़ाए गए थे तो सारी बात बताई गई थी। बताओ साथियों इस प्रश्न का लेवल बढ़िया था ना। और साथियों आप पहले देखते हैं सरिस्का और जय माता दी बुलाए, साथियों सरिस्का और जय माता दी गलत हो जाता। अरे साथियों सरिस्का में भी पाया जाता। अरे साथियों थावड़ा नामक स्थान नागौर में भी पाया जाता। अरे साथियों तिलोरा नामक साथियों आपके अजमेर में भी पाया जाता। सर आवाज सही नहीं आ रही है, अभी देख लेना चाहते हैं? बिल्कुल भैया जी बिल्कुल सही आ रही है, चलिए। अरे साथियों सही बात है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे हरे कबूतर के लिए ज्यादा प्रसिद्ध अभ्यारण्य पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा साथियों? सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा, लेकिन यहां पर भी पाया जाता है, यहां पर भी। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं साथियों, आपकी बड़ी याद आती है तो भाई साहब लीजिएगा, फौलरी नामक आभूषण कहां पहना जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न है और इसका तो साथियों ऐसे क्या करोगे, ऐसे फटाफट उठाओगे साथियों। बताओ कई भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है फौलरी नामक। सर आज मेरा बर्थडे है तो बिल्कुल ममता जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं आपके अगले वाले बर्थडे पर आप साथियों बीएसटीसी की ट्रेनिंग कर रहे हो और बिल्कुल। चलिए गुणमाला जी भी बता रहे हैं साथियों, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। पैर की जो अंगुली होती है उसमें साथियों आपके फौलरी नामक आभूषण पहना जाता। सही बात है साथियों, पैर की अंगुली में। और एक ध्यान दीजिएगा गौर आभूषण, अरे साथियों जो पैर की अंगुली होती है ना जिसको क्या करते हैं गौर से देखते हैं, तो साथियों गौर आभूषण और फौलरी आभूषण ऑप्शन नंबर 2 पर। तो दोनों कहां पर पहने जाएंगे साथियों? पैर की अंगुली पर। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर राजमीना जी, एकल जी, माया जी, सुमन जी, प्रिया जी, राजमीना जी सही है, गुणमाला जी सही है, जेके जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों हालरो पूछ ले तो हालरो, अरे गले को बार बार हिलाते हैं तो साथियों हालरो कहां पर हो जाएगा? गले का हो जाएगा। चलिए साथियों 15वां वाला प्रश्न, और कौन बताएगा साथियों? लगा दो रे आग पानी में साथियों, और यह है साथियों अगर किसी ने दे दिया तो साथियों मेरा मुंह तो ऐसा हो जाएगा हंसने लायक। शाही कुंड कहां पर है? अरे शाही को कहते हैं अंग्रेजी में रॉयल, मतलब साथियों राजाओं के कुंड आपका साथियों एक बना हुआ है। शाही कुंड राजस्थान में कहां पर है? अलवर में, दौसा में, बाड़मेर में या करौली में? या अरे मान सिंह जी सी कह रहे हो पैर की अंगुली, बिल्कुल राव जी कह पा रहे हो पिछले वाले प्रश्न का। अरे साथियों बड़ा शानदार जानदार प्रश्न आपके सामने रखा है। दौसा नहीं भाई साहब, सतपाल जी दौसा नहीं होगा। और ए सी सीताराम जी, अज्जू जी नहीं, अरे भाई साहब जी ने सही लगाया साथियों, करौली राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर होगा। जिन्होंने डी दिया था एक व्यक्ति ने और दिया था, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं साथियों। डी जिन्होंने दिया था गुणमाला बेगम जी, ऑप्शन नंबर डी करौली हो जाएगा। शाही कुंड पूछ ले तो साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद करो साथियों जब बाढ़ आती है तो राजस्थान में लंका लग जाती है, तो साथियों लंका से बनाना लोंकी। और याद करो साथियों बाड़मेर का शुभंकर क्या है? लोंकी है। आप सर्च करना 33 जिलों के शुभंकर, एचआर क्लासेस शेखावटी, गारंटी है साथियों 33 के 33 शुभंकर आपको मुट्ठी कुछ ही साथियों कहते हैं ना कि मैं मुट्ठी भर बांध रहे, तो साथियों कुछ ही समय में आपको याद हो जाएगा। दौसा का खरगोश, अलवर का लवर होते हैं ना वो साथियों, लवर क्या होते हैं? इडली सांबर खाते हैं, तो अलवर का क्या हुआ साथियों? सांबर हुआ। करौली का क्या हुआ साथियों? घड़ियाल हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर साथियों डी फाइनल आंसर होगा। अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं, बताओ बादशाह की सवारी कब निकाली जाती है? अरे साथियों हमें यह तो पता होता है कि बादशाह का मेला कहां बढ़ता? ब्यावर में बढ़ता। बादशाह की होली कहां पर खेली जाती है? अरे साथियों नाथ द्वारा में खेली जाती है। और बादशाह की सवारी कहां की प्रसिद्ध है? अरे सर सवारी प्रसिद्ध है कोटा में। लेकिन ये सवारी निकाली कब जाती है? आश्विन कृष्ण दशमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, आश्विन शुक्ल दशमी को या माघ पूर्णिमा को? कौन बताएगा साथियों? राहुल जी बी कह रहे हैं और अरे डी कह रहे हैं, नहीं डी में तो नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आश्विन शुक्ल दशमी को। बिल्कुल लोकेश जी ने
एक गया था बंदे का कमेंट, हाँ पीसी मीणा जी ने सही छापा है, ऑप्शन नंबर बी विके जी ने सही छापा है, आश्विन शुक्ल दसवीं जी बाईसा जी ने भी सही छापा है, ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर होगा, ये ए नहीं होगा। अरे माघ शुक्ल सप्तमी देखो साथियों, यहाँ तो सोरसेन 12 में ब्राह्मणी माता का मेला लगता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। और माघ पूर्णिमा को याद करो साथियों, बेणेश्वर धाम में साथियों मेला लगता है, बेणेश्वर धाम किसने साथियों, संत माव जी का प्रमुख स्थान है। और याद करो साथियों क्या, सोम माही जाकम, ठीक है। अगले वाले प्रश्न बिल्कुल माया जी, दिलीप जी, माया जी, रोयल जी बता रहे हैं बांसवाड़ा से जोर, बिल्कुल आपको भी प्यार भरा नमस्कार रोयल जी। और कल्पना जी सी बता रहे हैं, हीना जी, राव जी। चलिए अब अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं, 17वां वाला प्रश्न जो कि आपको मैंने साथियों पूछ के गया था, बहुत ही सरल प्रश्न है। सेनानी नामक कविता और किसके द्वारा लिखी गई? साथियों सेनानी का मतलब क्या होता है? निशानी होता है, निशानी होता है। और वो काट दियो क्षत्राणी आता है ना, वो उसने पहला आपके वाक्य लिखा गया था इसी किताब में। चलिए सीताराम जी डी कह रहे हैं, अरे नहीं ऑप्शन जय मत बोलाओ, हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन डी पर तो मत जाना, मैंने डी ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए लिखा है साथियों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघराज मुकुल। अगर आपसे पूछ ले मेघराज मुकुल कहां के थे, तो साथियों ये बीकानेर के थे, ध्यान दीजिएगा। मेघराज मुकुल कहां के थे साथियों? बीकानेर के थे, ये भी ध्यान में रखना। तो साथियों सेनानी नामक कविता मेघराज मुकुल के द्वारा। तो साथियों कमेंट बॉक्स में करके बताओ, एक परीक्षा में पूछा गया प्रेम विनोद किसके द्वारा? अरे साथियों वीर विनोद तो किसके द्वारा? कवि राजा श्यामल दास के द्वारा, कवि राजा श्यामल दास के द्वारा। साथियों ये बताओ प्रेम विनोद किसके द्वारा लिखा गया? बताओ श्रीलाल जोशी के द्वारा, छत्र कुंवरी के द्वारा, या साथियों आपके मेघराज मुकुल के द्वारा? बताओ कौन बताएगा? बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम विनोद किसके द्वारा लिखे गए थे? अच्छा मेघराज मुकुल इसको देखा जाएगा, ये मैंने आप चूरू में देखा, इसको देखा जाएगा, ठीक है, ये पेंडिंग में छोड़ दीजिएगा। हाँ बिल्कुल मुकुल जी का सही आया साथियों, छत्र कुंवरी के द्वारा। साथियों प्रेम विनोद से किसी न किसी आरपीएससी एग्जाम में पूछी गई है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? छत्र कुंवरी के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, एक तो वीर विनोद और एक साथियों आपके छत्र कुंवरी। चलिए 17वां वाला प्रश्न था। अगला देखो कौन बताएगा मुझे? बताओ, बड़ा शानदार जानदार प्रश्न। और फिर साथियों मेरा मुंह हंसने वाला कर दीजिएगा। बताओ या तो ये करोगे साथियों या ये करोगे, कौन सा करना चाहोगे? बताओ हफगान का किला कहां पर है? हफगान का किला कहां पर है? अरे अजमेर में, अरे साथियों धौलपुर में, अरे दौसा में, अरे अलवर में। साथियों कौन बताया जाएगा? और एक कमेंट आ रहा है, और किसका आ रहा है कमेंट? ये अननोन जी देखा जाएगा, ठीक है। मैंने जहां तक सर्च की बांसवाड़ा बता रखा है, अननोन जी देखा जाएगा, ठीक है। अगली वाली क्लास में आपको अपडेट कर दिया जाएगा, बिंदास रहो, मस्त रहो आप तो, ओके। चलिए मुझे पहले बताओ अफगान का किला कहां पर है, और कौन बताने की गुंजाइश करेगा मुझे? अरे साथियों मेरा मुंह आज क्या कर दीजिएगा, नाक कटवा देना। बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगा? बी बता रहे हो, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों धौलपुर में भी कहां पर पड़ता? बाड़ी, बाड़ी कहां पर? धौलपुर में। अरे साथियों आपको बताया था 12 भाइयों का मेला भी कहां पर लगता? बाड़ी में लगता। साथियों बाड़ी धौलपुर में बताया था ना। अरे साथियों 12 भाइयों का मेला पूछ ले तो बाड़ी धौलपुर में। और बाड़ी में साथियों एक किला है अफगान का किला, ध्यान दीजिएगा। और साथियों 12 भाइयों का चौराहे किसे कहते हैं? नारगढ़ चौराहे को, जयपुर वाले चौराहे को क्या कहते हैं? 12 भाइयों का चौराहे कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर साथियों इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पर अज्जू जी, हाँ सही है, बाड़ी बाड़ी धौलपुर। चलिए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस के सोनू जी, राहुल जी, मनी मही जी, पप्पू जी, पूजा जी। चलिए अगले वाले प्रश्न पर बढ़ना चाहता हूं। 19वां वाला प्रश्न कौन बताएगा साथियों? मनसा माता का मंदिर कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, छाप लीजिएगा। एक देवी और है साथियों, एक देवी है साथियों मनसा माता, एक देवी है साथियों मनसा माता, और एक देवी है साथियों मनसा देवी। ये दोनों अलग अलग है साथियों। तो मनसा माता का मंदिर मैंने पूछा है, दोनों साथियों अलग अलग है। 19वें में सिक्कर तो नहीं होगा भाइयों? अरे 19वें में साथियों सिक्कर नहीं होगा। मनसा माता का मंदिर पड़ता झुंझुनू में। बिल्कुल साथियों, जिन्होंने बी दिया है क्राफ्टर जी, रीना जी नहीं होगा, ए नहीं होगा, केशव जी सी नहीं होगा, बी जिन्होंने दिया है माया जी, ममता जी फिर से, ललिता जी, पूजा जी, बी। अच्छा बी बता रहे तो साथियों झुंझुनू हो जाएगा, झुंझुनू करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में भाई साहब छाप करके बताओ झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? ये भी परीक्षा में पूछा गया है। और साथियों देखो मनसा माता का मंदिर पूछ ले तो झुंझुनू में जाना बेझिझक होकर के, और मनसा देवी लगा हुआ जाए तो साथियों मनसा देवी का मंदिर पूछे ले तो साथियों चूरू में जाना। ये दोनों फैक्ट साथियों नोट कर लीजिएगा, आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे। आज मनसा माता पूछे तो झुंझुनू में, और मनसा देवी पूछ ले तो साथियों चूरू में जाना, ठीक है।
अरे सही बात है क्या? चलिए बिल्कुल साथियों, आपके कमेंट आ चुके हैं और मुझे साथियों आपकी प्रतिक्रिया दिखाई देती है। बिल्कुल भाई साहब जी ने सही छापा और जेके सेन जी ने भी सही छापा, सतपाल जी ने भी सही छापा और हमारे साथियों फूली जी है, नवाब मोहब्बत का, एस के सोनू जी, बिल्कुल विकेश जी, कृष्णा जी सही बात है, सीताराम जी बी करें। बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, झुंझुनू की स्थापना नवाब मोहब्बत खान ने की थी। फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथियों मनसा माता झुंझुनू, मनसा देवी चूरू। बताओ रे साथियों, ये भी प्रश्न आरपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है, आरपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है। कौन बताएगा साथियों? किस किस नदी का अन्य नाम वराह नदी, लसवारी नदी कहते हैं? बढ़िया नाम पूछा है, बताओ। लूनी नदी को, साबी नदी को, रूपारेल नदी को या चंबल नदी को? अरे साथियों इसमें फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्राफ्टर जी ने सही छापा, ड्रीमर जी ने सही छापा, राहुल जी, अर्जुन देव नहीं, अर्जुन देव होगा भरतपुर का संस्थापक, लेकिन झुंझुनू का संस्थापक होगा नवाब मोहम्मद का। अरे बिल्कुल सही बात है साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूपारेल नदी। अरे रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ पर्वत। उदयनाथ पर्वत कहां पर पड़ता? अलवर में। और एक पुलिस की परीक्षा में तो यह भी पूछा गया है साथियों, उदयनाथ पर्वत कहां पर है? अरे साथियों अलवर में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रूपारेल नदी का अन्य नाम क्या है? वराह नदी। अरे साथियों वराह नदी के साथ साथ में से क्या कहते हैं? लसवारी नदी कहते हैं। लेकिन साथियों नोट लगा करके लिखिएगा, वराह नगरी किसे कहते हैं? तो साथियों वराह नगरी आ जाए तो तब क्या करना साथियों? 12 करना। अरे 12 करना, लेकिन वराह नदी पूछ ले तो साथियों रूपारेल करना। तो इसका उद्गम कहां पर होता? उदयनाथ पर्वत। उदयनाथ पर्वत साथियों अलवर में पड़ता है। चलिए ऑप्शन नंबर साथियों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेके जी, चोपाराम जी, फूली जी, सोनू जी ने सही छापा और 12 भी सही छापा आपने, वराह नगरी। ठीक है, सतपाल जी 12 कह रहे हैं और साथियों अज्जू जी सी कह रहे हैं। चलिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये सरिस का अभ्यारण्य में पैती है और उदयनाथ पर्वत आपको बता दिए गए। बताओ साथियों देवगढ़ के पैलेस कहां पर है? और आज साथियों 25% रहने वाले हैं और कुछ आपके लिए मैंने अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बता दिए। ठीक है, ये मेरी क्लास में लगभग 30% नहीं रहते साथियों, मेरी क्लास में लगभग 75 से लेकर के 90% रहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से साथियों आपको पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, राहुल जी कूदी जी क्या बता रहे हो? ठीक है, अरे देवगढ़ के पैलेस पूछा है, पैलेस मतलब महल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सी, जिन्होंने दिया है पप्पू जी, क्राफ्टर जी, अजय जी, नाथूलाल जी और फूली जी सही है, मांगीलाल जी सही है। और साथियों देवगढ़ के महल कहां पर पड़ते हैं साथियों? आपके देवगढ़ के महल पड़ते हैं राजसमंद में। देवगढ़ के महल का निर्माण किसने करवाया था साथियों? 1760 ईस्वी में। और रघुदेव नामक साथियों शासक, और रघुदेव साथियों द्वितीय था, ये ध्यान में दीजिएगा। ठीक है, और देवगढ़ के जो आपके प्रतापगढ़ में, सॉरी राजसमंद में पड़ता है और यहाँ के शासक कौन थे? रघुदेव सेकंड। चलिए ऑप्शन नंबर सी पर जिन्होंने छक्का दिया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं। बताओ रघुनाथ जी चुंडावत जी का मंदिर कहां पर? ये सारी की सारी पीडीएफ कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर। रघुनाथ जी चुंडावत जी का मंदिर कहां पर है? और अंतिम तीन प्रश्न आपके सामने रखूंगा। अरे ये कौन कमेंट कर रहा है? बिश्नोई सारण जी 2008 से 2021 तक पेपर आपको जीके के पेपर हल करवा दिए गए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के देखना, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी गई है। सबसे पहले मैंने ये काम किया था। चलिए 3 बता रहे हो? अरे नहीं 3 तो नहीं होगा। बी बता रहे हो? बी भी नहीं होगा। अरे ऑप्शन नंबर डी पर होगा। कहां पर जा रहे हो? अरे साथियों ऐसे ही जय बुलाते हो आप तो क्या करते हो ऐसे? खेतड़ी, और खेतड़ी कहां पर पड़ता? झुंझुनू में। तो रघुनाथ जी चुंडावत जी का मंदिर कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में। याद करो साथियों इस मंदिर में भगवान राम जी की और साथियों भगवान लक्ष्मण जी की दाढ़ी जानते हो ना, दाढ़ी और मुछ युक्त प्रतिमाएं। और भारत में साथियों कहीं पर भी ऐसी मूर्तियां नहीं है जहां पर साथियों भगवान राम जी की और साथियों भगवान लक्ष्मण जी की दाढ़ी और मुछ युक्त मूर्तियां साथियों लगे। बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसा लगा प्रश्न? आप बताओ साथियों प्रश्न कैसा लगा? प्रश्न का लेवल शानदार था ना? इसकी पीडीएफ आपको व्याख्या में मिल जाएगी। और साथियों यहां पर दाढ़ी और साथियों मुछ, और भारत में एकमात्र मूर्ति कहां पर है साथियों? अपने राजस्थान में। देखो कितना निराला राजस्थान है। सर आपके टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है? माया जी। अभी जैसे ही वीडियो खत्म होगा वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा HR क्लासेस शेखावाटी, ये चैनल का नाम है HR क्लासेस शेखावाटी। जो यूट्यूब का चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का चैनल का नाम है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले वाले प्रश्न पर बढ़ना चाहता हूं। ठीक है, आगे बढ़ो रे साथियों। 23वां प्रश्न देखो, ये मैंने आपको व्याख्या लिख दी गई। बताओ साथियों बहुत ही सरल प्रश्न है
और 23वां प्रश्न आपसे ये कह रहा है, 23वें प्रश्न का मैंने घूंघट उतार दिया है। राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस के भंडार कहां पर मिले? बीकानेर, जूनागढ़, गोटारू या साथियों जैसलमेर? जो प्रॉपर जगह होती है, जो प्रॉपर जगह होती है वो आंसर दिया जाता है। नहीं साथियों झुंझुना बच जाएगा। मुझे कारक पार्ट की पीडीएफ नहीं मिल रही है। जेके सेन जी आप जाना प्ले लिस्ट में, प्ले लिस्ट में एक तो बनी हुई है साथियों हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय, उसमें जाना, ठीक है। प्ले लिस्ट में चेक करना, आपको जरूर मिलेगी। कारक की सेकंड पार्ट लगभग 54 मिनट की क्लास है, वहां पर जरूर मिलेगी। और जल्दी आपकी कारक वाली अगली क्लास लेकर के आऊंगा। बताओ सी हो जाएगा बिल्कुल। आपकी गोटारू कहां पर पड़ता है? देखो गोटारू पड़ता है जैसलमेर, तो जैसलमेर यहां पर राइट आंसर नहीं होगा। लेकिन प्रॉपर आंसर कौन सा होगा साथियों? गोटारू। गोटारू कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। मैंने आपको बता दिया है, जो प्रॉपर जगह चुननी होती है वही राइट आंसर देना पड़ता है साथियों। गोटारू बिल्कुल कृष्णा जी का, राज जी का, गुणमाला जी का, बाईसा जी का सही कह पा रहे हो साथियों। गोटारू कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, सही बात है। क्राफ्टर जी, मुकुल जी, गोटारू जैसलमेर में है बिल्कुल। ये लोग साथियों 24वें वाले प्रश्न का घूंघट उतर चुका है। बताओ भाषा भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? और ये साथियों परीक्षा में पूछा गया, पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था मेरे से जहां तक पता है। बताओ भाषा भूषण नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे रे साथियों? महाराजा गज सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अनूप सिंह या इनमें से कोई नहीं। और साथियों रीजनिंग की क्लास लेना मत भूलना। अगर रीजनिंग में साथियों ये प्रश्न कोई नहीं बताएंगे, मैं साथियों कह रहा हूं आज 10 बजे रीजनिंग की क्लास होने वाली है और वादा है साथियों आपको बिल्कुल बी हो जाएगा क्या? अरे वाह बिल्कुल, आप तो होशियार हो गए साथियों। 10 बजे वाली क्लास लेना मत भूलना। विविध प्रश्न और वहां से 100% प्रश्न आएगा और आता भी है। 10 बजे क्लास होगी अभी। और साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। और याद करो जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई है साथियों? जमरूद नामक स्थान। जमरूद कहां पर पड़ता? अफगानिस्तान में। लेकिन साथियों राजस्थान में अफगान का किला पूछ ले, अफगान का किला पूछ ले तो साथियों बाड़ी कहां पर? धौलपुर में। यह भी प्रश्न मैंने आपको सोल्व करा दिया था। जसवंत सिंह क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह। कहां के शासक थे साथियों? जोधपुर के शासक थे। चलिए अगले वाले प्रश्न पर मैं बढ़ना चाहता हूं। बिल्कुल साथियों आज प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिएगा साथियों जसवंत सिंह के बारे में एक दो महत्वपूर्ण जानकारी। इनकी साथियों मृत्यु 1678 ईस्वी में। एएफ का मतलब होता है अफगानिस्तान, जमरूद में हुई थी। और इन्होंने साथियों शाहजहां ने महाराजे की उपाधि दी थी। और साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, क्या जोधपुर में साथियों कागा उद्यान की स्थापना किसने की थी साथियों? जसवंत सिंह ने की थी। सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी अपने जेब में डाल करके रखिएगा। एक लास्ट प्रश्न आज का और लास्ट क्वेश्चन साथियों, 5% नहीं हो पाए टाइप और उनके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन साथियों मैंने अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता करके आपकी साथियों जिज्ञासा शांत कर दी गई। सुमन जी बिल्कुल आएगी हिंदी की क्लास है, ठीक है। मानसिक योग्यता की क्लास कब आएगी? अभी साथियों किरण जी 10 बजे आएगी, ठीक है। अभी 1 घंटे बाद में आने वाली है, मतलब आपके 10 बजे रात को अभी आने वाली है। एक बार सभी आना, एक बार वीडियो को लाइक वगैरह ठोक दो। जालोर में चौहान वंश की, देखो साथियों राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना पूछ ले तो वासुदेव ने की थी, वासुदेव चौहान ने। और साथियों कब की थी? 551 ईस्वी को की थी। कहां पर की थी? सांबर। सांबर कहां पर? जयपुर में पड़ता। ओके। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा जालोर में भी चौहान वंश ने शासन किया। और जालोर में साथियों चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने। और साथियों इसी को कहा जाता है कीतु एक महान राजा। इसका अन्य नाम क्या है साथियों? कीतु एक महान राजा, ठीक है। अब देखो साथियों अगर आपसे पूछ ले गोविंद राज ने साथियों रणथंबोर में क्या की थी साथियों? चौहान वंश की स्थापना की थी। देखो प्रश्न बड़े अलग अलग है। और 1194 में क्या की थी साथियों? स्थापना की थी गोविंद राज ने। दोबारा सुन लो, पूरे राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना की थी साथियों कहां पर? 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने। लेकिन साथियों जालोर में साथियों किसने की? कीर्तिपाल चौहान ने। लेकिन रणथंबोर सवाई माधोपुर में 1194 ईस्वी में गोविंद राज ने की थी। ओके। अब देखो साथियों और अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने। एक कितनी बार है? 3 बार है। तो साथियों 1113 ईस्वी में अजमेर में स्थापना की थी। और साथियों आज आपके लिए प्रश्न है जालोर में कीर्तिपाल चौहान और रणथंबोर में साथियों गोविंद राज चौहान ने जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। यह प्रश्न साथियों आपके लिए है, आपके लिए प्रश्न है। और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में खत्म होने के बाद में लगाना। हाँ सुमित्रा जी जल्दी लगा दी जाएगी। आपके लिए साथियों ये प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है। और प्रश्न क्या है साथियों सुन लीजिएगा, बड़ा शानदार प्रश्न है।
और इसका प्रश्न आपको अगली वाली क्लास में मिलेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर किसने फैलाई थी? अरे साथियों, अकबर तो हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं आया था साथियों, तभी तो कहते हैं कि राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। अरे राणा कभी हारे नहीं, अकबर कभी जीता नहीं। अरे प्रताप की वीरता से तो अकबर भी स्वयं घबराया था, तभी तो हल्दी घाटी महासंग्राम में वश्यों में नहीं आया था। अरे मुगल कभी चैन से नहीं सो पाए, तब तक मेवाड़ी राणा जिंदा थे। और साथियों, मैं मेवाड़ी राणाओं को सत सत नमन करते हुए इस प्रश्न का आंसर मैं साथियों कमेंट बॉक्स में चाहूंगा। हल्दी घाटी के युद्ध साथियों अकबर आया ही नहीं था, और अकबर साथियों तो अकबर की हिम्मत नहीं रखी थी साथियों, और मान सिंह को भेजा था, तो अकबर तो हल्दी घाटी के युद्ध में था ही नहीं। तो साथियों झूठी खबर किसने फैलाई थी? बंदायूनी, मान सिंह, मित्र खां और साथियों जगन्नाथ सिंह कचावा। ये प्रश्न आपके लिए। और साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बताओ साथियों 25% नहीं थे आज के साथियों, 25 चौक कम से कम मेरे आपके साथियों 100% थे, 25 चौक 100 साथियों कम से कम इतने परसेंट थे। बताओ साथियों कैसी लगी क्लास, और आज आनंद आया कि नहीं आया? मजा आ गया ना साथियों? और अभी 10 बजे आपके तुरंत मिलूंगा। ये पीडीएफ आपको साथियों तुरंत अभी टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना, और टेलीग्राम पर साथियों सर्च करना क्या? HR क्लासेज। क्या सर्च करना साथियों? आप HR क्लासेज शेखावाटी सर्च करना। क्या करना साथियों? ये वाला नाम सर्च करना, और आपको साथियों वहां पर हमारा लोगो देखने को मिल जाएगा, और HR क्लासेज शेखावाटी नाम करना, और पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, महेंद्र जी करें। और बताओ मजा आ गया? अब 10 बजे क्लास लेने वाली मत भूलना। 10 बजे वाली कुछ शानदार ट्रिक रहेगी, और दुगुने वाले प्रश्न, आपके साथियों हाथ मिलाने वाले प्रश्न, आपके साथियों कौन से प्रश्न कि एक अक्षर को कितनी बार यूज में लिया जा सकता है, ये भी प्रश्न पीटीटी में आया हुआ, तो साथियों आपकी भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और सोना नहीं है, और उठो मौन निंद्रा त्यागो, पहला शीश चलाने वाले मां के वीर पुत्र जागो, बलिदानों के वज्र दंड पर देश भक्त की ध्वजा जगे, और रण के कण कण पहने व राष्ट्र भक्त की ध्वजा जगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी का दिन शुभ हो।